नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टीसीएस रिमूव कहाँ से किया गया है। बजट 2025 अनाउंस हो चुका है और उसमें जो टीसीएस है किन किन जगहों से टीसीएस को रिमूव किया गया है जो कि अननेसेसरी थे। अगर आप अल्टीमेटली देखा जाए तो वो अननेसेसरी टीसीएस थे जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था। अब वो अननेसेसरी होने की वजह से उसको रिमूव कर दिया गया है एंड किन किन टीसीएस को रिमूव किया गया है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आप मेरे सेकंड चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश उस चैनल का नेम है, तो प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो टीसीएस ऑन सेल किन किन जगहों पे अप्लाई होता है आप सभी को पता है। अब कहाँ से रिमूव हो गया है वो आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मान लीजिए कि आपको कार परचेस करने का मन है, आप एक बड़ी कार परचेस करना चाहते हैं जिसकी वैल्यू मोर देन 10 लाख है। तो अगर मोर देन 10 लाख का अगर आप कार परचेस करते हैं, कार कंपनी क्या करती है उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करती है। तो इसी तरीके से टीसीएस ऑन सेल है जो कि सेल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। सेक्शन 206C1H का जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग सेल के ऊपर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। अगर आप किसी को सेल करते हैं और सेल की वैल्यू मोर देन 50 लाख है तो वो वहाँ पे आपको टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% के अकॉर्डिंग टीसीएस कलेक्ट करना होता है अपने बायर का। अब इसमें देखिए क्लैश ये हो रहा था कि आप जिनको सेल करते हैं तो उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और जिनसे आप जो आपसे परचेस करते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है टीडीएस का 194Q सेक्शन जिसका कि टीडीएस रेट है 0.1%। तो यहाँ पे क्या होता था कि बायर्स को भी उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होता था और टीसीएस जो सेल करता था उसको भी डिडक्ट करना होता था। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन चलती थी कि कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन टीडीएस कलेक्ट करेगा, जो कि अगर एक पर्सन सेल कर रहा है तो दूसरे पर्सन के लिए परचेज होगा। तो सेल पे गवर्नमेंट ने टीसीएस अप्लाई कर दिया था और परचेज पे टीडीएस अप्लाई कर दिया था 194Q का। तो इसमें काफ़ी क्लैश चलता था, समझ में नहीं आता था, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती थी। कई क्लाइंट्स के हम काम देखते हैं जिसमें क्या होता था कि हम भी टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 194Q और सामने वाली पार्टी ने भी टीसीएस कलेक्ट कर लिया है हमारे परचेस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सेल किया था तो उनके लिए टीसीएस हो गया, हमने परचेस किया तो हमारे लिए 194Q के अंडर में टीडीएस हो गया। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन चलती है, कई बार दोनों साइड से टैक्स जो है टीडीएस एंड टीसीएस कलेक्ट डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इस वजह से ये अननेसेसरी हो गया क्योंकि वन साइड से ही एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो टीसीएस एप्लीकेबल हो जाए या फिर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाए। तो गवर्नमेंट ने टीडीएस एप्लीकेबल रखा है और टीसीएस ऑन सेल जो है उसको रिमूव कर दिया है और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन जो टीसीएस है वो रिमूव किया गया है टीसीएस ऑन एलआरएस फॉर एजुकेशन पर्पस लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में सेंड करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन उनको दिलाते हैं और एजुकेशन दिलाने के लिए वो लोन लेते हैं और लोन जो दिलाते हैं उसमें टीसीएस गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करती थी बट इसको अब रिमूव कर दिया गया है। एक तो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है कि वो फॉरेन कंट्री में अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहे हैं और उसके ऊपर लोन लेके एजुकेशन दिला रहे हैं, तो वो रेमिटेंस के ऊपर जो है कि टीसीएस रिमूव कर दिया गया है। एग्जाम्पशन जो है वो इंक्रीज की गई है, इंक्रीज इन एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीसीएस और एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस। तो यानी कि एजुकेशन से अदर देन जो रेमिटेंस होती है आपकी, उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया है। पहले ये 7 लाख रुपीस तक थी, अब इसको 10 लाख रुपीस कर दिया गया है बजट 2025 में। तो अदर देन एजुकेशन अगर आपकी कोई रेमिटेंस होती है तो उसके ऊपर पहले जो एग्जाम्पशन लिमिट थी वो 7 लाख तक की थी, अब इसको 10 लाख कर दिया गया है, जो कि काफ़ी रिलीफ है जो अदर देन एजुकेशन रेमिटेंस होती है उनके लिए। नेक्स्ट देखिए जो टीसीएस का रेट है उसको डिक्रीज कर दिया गया है, पहले 2.5% था, अब इसको 2% कर दिया गया है। किस केस में किया गया है? टिम्बर ऑब्टेन बाय अदर और
फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो उस केस में जो टीसीएस का रेट है पहले 2.5% था, अब उसको 2% कर दिया गया है। हायर टीसीएस एंड टीडीएस रेट जो है वो कलेक्ट करना होता था किससे, जो पर्सन अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं सेक्शन 206 ए बी एंड 206 CCA के अंडर में। इसमें क्या था कि हायर रेट से यानी कि 20% रेट से आपको टीसीएस या फिर टीडीएस जो है वो कलेक्ट करना होता था ऐसे पर्सन से जिन्होंने अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल नहीं किया है। अब यह आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसने अपनी किसने अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल की है या फिर नहीं की है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ हायर रेट जो है वो सिर्फ पैन के केसेस में है जिनका पैन इनएक्टिव है, वहीं पे आपको हायर टीडीएस रेट यानी कि 20% रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस जो है वो कलेक्ट या फिर डिडक्ट करना है। तो ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टीसीएस से रिलेटेड कुछ चेंजेस के बारे में। कहीं में एग्जाम्पशन लिमिट थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है, कहीं पे जो टीसीएस के रेट थे उसको डिक्रीज कर दिया गया है, कहीं से टीसीएस कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ जो टीसीएस से रिलेटेड ये वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।